फ्रेंड आज हमारे पास एक भाई आए हैं और काफ़ी दूर से आए हैं, करीब वो 250-300 किलोमीटर से आए हैं और ये फ़ोन लेकर आए हैं सैमसंग का M20 है। M20 है। और इनका कहना ये है कि इसमें मेरा ईमेल आईडी है और ईमेल आईडी मेरे लिए पता है, पासवर्ड नहीं पता है और रिकवर ना हो पा रहा है। तो ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा डैमेज है और रिपेयर भी किया है। डैमेज का मतलब ये नहीं टूटा हुआ, मतलब ये है कि इसके मदरबोर्ड पर बहुत ज़्यादा काम किया है तो कंपोनेंट टूटा हुआ है। तो कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, फोकस ठीक है, इस तरीके का फ़ोन है और हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आपने ये कहीं दिखाया था? हाँ दिखाया था। अच्छा, क्या बताया था? नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आप तो काफी दूर से आए, मैंने बोला हरदोई कि से कोरियर आए कर दो, कोरियर। इधर आना था इसलिए लेकर आएंगे। चला, इनका आना भी था इधर की साइड में, तो होते हुए निकल गए। मैंने इनसे बोला था चलो ठीक है, आपका डाटा जरूरी है तो आप कोरियर कर दो, मैं कर दूंगा जैसे भी होगा। तो मैं कोशिश पूरी करूंगा इस फोन को रिपेयर करने की, कि फोन रिपेयर हो जाए और देखेंगे इसमें जो फॉल्ट क्या है। तो अगर ये रिपेयर होता है तो मैं वीडियो बना के मैं डाल दूंगा और भाई को भी खुशी होगी। इसकी बैटरी नहीं है, बैटरी की जरूरत नहीं है, हम बैटरी डीसी मशीन से यूज कर लेंगे, बाकी मार्केट में मिल ही जाएगा। कैमरा डैमेज है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डाटा जरूरी है। ठीक है, तो भाई हम कोशिश पूरी करेंगे इसका डाटा निकालने का, यानी कि फोन ऑन करने का। बाकी देखते हैं, आपका लक अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं हो पाएगा क्योंकि रिपेयर किया हुआ है काफी ज्यादा। बट अभी मुझे कंडीशन लग रहा है कि हो जाएगा ये रिपेयर। अच्छा ठीक है, तो विश्वास रखें। ओके सर। फ्रेंड ये है वो फ़ोन, इसको हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कैमरा पर हीट गया और यहाँ पर 2 कॉइल भी नहीं है और यहाँ पर एक आईसी भी नहीं है। मुझे लगता है कि इस फ़ोन में शॉर्टिंग हो सकता है, कि शॉर्टिंग हो, शॉर्टिंग निकालने के काम में ये किया है। तो देख लेते हैं एक बार शॉर्टिंग, हमारा बैटरी कनेक्टर पर शॉर्टिंग है या नहीं है और कहाँ कहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है। बस यही डर है कि इनकी कॉलों पर वोल्टेज नहीं दिया हो। तो एक बार हम कनेक्टर का देख लेते हैं, हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा है बैटरी कनेक्टर पर। एक बार हम बीपीएस लाइन को चेक कर लेते हैं। ओ भाई, ये क्या, इसका बीपीएस लाइन शॉर्ट था ओनली, शायद मुझे लगता है बीपीएस लाइन शॉर्ट है। और ये कॉइल देख लेते हैं, कॉइल पर भी यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो ये शॉर्ट नहीं होता है, इसका चेक करने का तरीका अलग होता है, तो वो मैं किसी वीडियो में अलग बताऊंगा। सबसे पहले इसके जो कंपोनेंट है ये इधर उधर हटे पड़े हैं, इनको सही कर देते हैं और आईसीयू को लगा देते हैं। मेरे पास सेम मदरबोर्ड एक स्क्रैप में पड़ा है, तो इसमें से सारे कंपोनेंट को पूरा कर देते हैं, इन कॉलों को और इनको। और उसके बाद हम शॉर्टिंग भी निकालेंगे, इसकी शॉर्टिंग है वो कहाँ पर है। फ्रेंड सबसे पहले हम आई स्कैनिंग करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट इसमें नहीं है, क्या क्या काम किया हुआ है। इस पर एक आईसी है वो हटा हुआ है और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं पेस्ट लगा हुआ है। तो इस आईसी को हम सही जगह पर लगाएंगे। और यहाँ पर 2 कॉइल नहीं है, मुझे लगता है पावर आईसी पर भी काम किया गया है। और यहाँ पर हम देखें तो ये, चलो ये इसका कोई मतलब नहीं है। हम पीछे की साइड में चेक करते हैं तो पीछे की साइड में चार्जिंग आईसी पर भी काम किया है, कुछ कंपोनेंट तोड़े हैं और एक ये कॉइल भी डैमेज पड़ा है। तो ये सब कुछ कंपोनेंट हमारे लिए चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो इसमें चेंज करने में ही हमारे लिए फ़ायदा है। बाकी हम इसका जो आईसी है, पावर आईसी पर काम किया है, उसको पहले हम रिवॉल्व करके लगाएंगे, नहीं तो हम चेंज भी कर देंगे। सबसे पहले इस आईसी को सेट कर देते हैं। ये आईसी थोड़ा हटा हुआ लग रहा है, तिरछा है, क्योंकि इस पर भी हमारा बीपीएस लाइन आता है, तो हो सकता है कि यहाँ इसकी वजह से ही बीपीएस लाइन शॉर्ट हो। और अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम है कहाँ कहाँ से हो सकती है। अब ये तो छिड़ा हुआ है, तो ये सबसे पहले तो हमारे लिए फ़ोन कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें लगे कंपोनेंट को सही जगह पर लगाना, या फिर सही जो नहीं है उनको लगा देना। तो एक बात बहुत अच्छी है कि हमारे पास इसका स्क्रैप मदरबोर्ड है, तो सारे कंपोनेंट हमारे लिए आसानी से मिल जाएंगे और इसमें टिक्की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से कंपोनेंट की क्या वैल्यू है, किधर से लगा हुआ है, उल्टा सीधा कैसे क्या है। तो हम स्क्रैप से ही ये सारा काम है वो कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि हमारे पास स्क्रैप भी पड़ा है इसका। तो कोई नहीं, हम थोड़ा सा प्लग पेज डालेंगे और इस आईसी को यहाँ पर सही जगह पर लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये सही जगह पर हो गया, और भी यहाँ पर कंपोनेंट गायब हैं, तो यहाँ पर और भी हम देख लेते हैं।
जैसे कि बगल में हमारा ये आईसी नहीं है, बट ये आईसी हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये OVP आईसी लग रहा है, ये तो बाईपास हो जाएगा। हाँ बाईपास हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लगाते हैं। यहाँ पर हम कॉइल को लगा देते हैं, कॉइल नहीं है इसमें। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालेंगे और उसके बाद जो हमारे पास दूसरा मदरबोर्ड है उसमें से उठा के रख देंगे। बगल में हमारा स्टोरेज आईसी है, तो ध्यान से काम करना पड़ेगा, हीट ना लगे, नहीं तो उसको रिवॉल्विंग करना पड़ सकता है। तो कोई भी बगल में आईसी है तो आप थोड़ा सा हीट है वो इस तरीके से दो, उसका जो एयर है वो आईसी की तरफ ना जाए। एक एक करके हम कॉइल को लगा देते हैं, एक बार में 2 नहीं छूट रही हैं क्योंकि वो पेस्ट से रुका पड़ा है, पेस्ट है। तो एक लग गया हमारा, दूसरा को हम उठाएंगे। ठीक है, तो हम दूसरा कॉइल को भी यहाँ पर रख देते हैं और अच्छे से सेट कर देते हैं। ठीक है, और इसका जो पावर आईसी उठाना पड़ेगा क्योंकि इसमें पेस्ट लगा है। मुझे लगता है कि पावर आईसी पर भी काम किया है, तो पावर आईसी को भी हम उठा के देख लेते हैं कि पावर आईसी जो हमारा छिड़ा हुआ है, और चार्जिंग आईसी पर जो कॉइल टूटा हुआ है उसको भी हम चेंज ही कर देते, सोल्डरिंग नहीं करते, इसको हम चेंज कर देते हैं। फिर बाद में दिक्कत पड़ेगी तो चेंज ही कर देते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा PPD डालेंगे, उसके बाद बैठा देंगे क्योंकि इसका जो सिरा है टूटा हुआ वो थोड़ा सही नहीं लग रहा, सोल्डरिंग नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा BPS लाइन का कॉइल है, तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। थोड़ा सा PPD डाल लेते हैं पहले, उसके बाद ही हम बैठाएंगे। ये हमारा PPD है, इंजेक्शन में भर रखा है हमने। आप ट्वीज़र की मदद से भी लगा सकते हैं PPD को मदरबोर्ड पर। थोड़ा ट्वीज़र से पकड़ के रखेंगे और उसके बाद हीट करेंगे। ये लग चुका है हमारा कॉइल। अब हम पावर आईसी की तरफ चलते हैं। पावर आईसी को हम उठा के देख लेते हैं कि पावर आईसी पर क्या काम हुआ है। अगर सही निकलता है तो हम यूँ की तो ही बैठा देंगे, अगर सही नहीं निकलता है, कुछ काम किया हुआ है, तो इसको हम रिवॉल्विंग करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपके काम में आएगा ये वीडियो, और आप भी कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे इस वीडियो से। तो हम आईसी को उठा लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो कुछ बॉल हैं वो शॉर्ट हैं, ये देखो। मुझे लगता है कि इसकी वजह से हमारा BPS लाइन है वो शॉर्ट था। तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद हम रिवॉल्विंग करके लगा देंगे। ये देख सकते हैं हमारी कई बॉल हैं वो यहाँ पर आपस में भिड़ी हुई हैं, यानी कि इस आईसी को निकाला है या नहीं निकाला है पता नहीं, या फिर हीट मार के हिलाया है तो आपस में शॉर्ट हो गई हैं। तो मुझे तो नहीं पता, काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ मुझे लग रहा है। अब देखना ये बाकी है कि इस फ़ोन में प्रॉब्लम कहाँ से है। अभी तो हम जो प्रॉब्लम बनाया है दूसरे शॉपकीपर ने उसको ठीक कर रहे हैं, फॉल्ट को हम बाद में पकड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लीन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम डीसोल्डर यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे ही चल जाएगा, ज़्यादा बड़ी आईसी नहीं है। तो हम जो आईसी है उसको रिवॉल्व कर लेते हैं क्लीन करके। ये देख सकते हैं इसकी भी बॉल है बहुत शॉर्ट है, कुछ 1-2 बॉल। तो यहाँ पर इसको क्लीन करने के लिए आपके जो आयरन है डिजिटल आयरन होना चाहिए, और आयरन का टेम्परेचर 300 होना चाहिए। 300 से कम ही रखना, अगर ज़्यादा रखते हैं तो ये आईसी डैमेज हो जाएगा, 99% डैमेज हो जाएगा। तो अभी टेम्परेचर ज़्यादा कम हो गया था, तो अब मैं 300 कर लेता हूँ आयरन में। उसके बाद इसको हम क्लीन करेंगे। और आयरन को एक जगह पर बिल्कुल भी नहीं रखना है, ये ग्लास आईसी है, बहुत जल्दी डैमेज होती है ज़्यादा हीट होने से। तो टेम्परेचर कम रखना है और ज़्यादा देर एक जगह पर नहीं रखना है। ग्लास आईसी पर काम करना थोड़ा सा रिस्की होता है, तो बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। इसको हम क्लीन कर लेते हैं।
भाई बहुत तगड़ा जुकाम हो रहा है, मेरे लिए वीडियो में बोला भी नहीं जा रहा। चलो जैसे तैसे बोल लेते हैं, आपको तो भाई समझाना है। आईसी को हम क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद हम रिवॉल्विंग करेंगे यूनिवर्सल स्टेंसिल से। छोटी मोटी आईसी यूनिवर्सल से बहुत आसानी से हो जाती है। आपको कोई भी सेम नंबर की सेम मॉडल की स्टेंसिल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्टेंसिल जो यूनिवर्सल होता है उसमें देखो कहीं ना कहीं वो आईसी मैच खा जाएगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है मैच खा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रिवॉल्विंग कर लेंगे। देख सकते हैं परफेक्ट बैठा है इस खाने में। पीपीडी में मैकेनिक का 183 यूज कर रहा हूँ और थोड़ा सा मैंने सुखा लिया है। पीपीडी का जो लिक्विड है वो निकाल दिया है कॉटन के कपड़े से दबाकर। तो यहाँ पर सूखा पीपीडी हो गया है। हीट करेंगे और ये आईसी 1 टाइम में ही रिवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आईसी हमारी रिवॉल्व हो चुकी है। अगर 1 टाइम में नहीं हो रहा है तो आप 2 बार में भी रिवॉल्विंग कर सकते हैं, बट मेरा आईसी 1 टाइम में ही रिवॉल्व हो गया है। इसमें हमारा एनसी बॉल लग चुकी हैं, तो इसको हम क्लीन कर लेंगे क्योंकि यूनिवर्सल स्टेंसिल से हम रिवॉल्विंग करते हैं तो एनसी बॉल हैं वो आईसी पर चिपकी हुई आ जाती हैं। तो इसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्लीन नहीं करेंगे, इस आईसी को बैठा देंगे तो आपकी जो बॉल है वो शॉर्ट हो जाएंगी और सेट ऑन नहीं होगा। तो ब्रश से आप इसको क्लीन करके ही लगाना है, ठीक है। सारी बॉल हट चुकी हैं। यहाँ पर एक बॉल आपस में जुड़ी हुई पता लग रहा है कि ऐसा है कि आपस में जुड़ा हुआ हो। नीचे की साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली देख लीजिए, हट जाता है तो ठीक है, नहीं तो हीट कर देंगे। तो यहाँ पर नहीं छूट रहा है तो हम हीट कर देंगे, ये ठीक हो जाएगा बॉल, ठीक है। थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालेंगे और उसके बाद हम हीट कर देंगे। ये देख सकते हैं हो गया हमारा आईसी परफेक्ट रिवॉल्व होके यहाँ पर काम हो गया है। मदरबोर्ड पर इस आईसी को बैठाएंगे सही पोजीशन में और आईसी को हम यहाँ पर थोड़ा पकड़ के रखेंगे क्योंकि हमने डिसोल्डर यूज नहीं किया है मदरबोर्ड को क्लीन करने के लिए। और कभी कभार जो प्लग पेस्ट है वो ज़्यादा डल जाता है, आईसी इधर उधर को भागती है, तो आपको थोड़ी देर पकड़ के रखना है, करीब वो 5 सेकंड। तो इस आईसी को हमने सही पोजीशन में कर लिया है और उसके बाद हम सही जगह पर रख देंगे और पीछे से पकड़ के रखेंगे। यहाँ पर हमने सही कर लिया। अब ये पकड़ के रखना है 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए पकड़ के रखना है, उसके बाद छोड़ देना है। अब यहाँ पर ये देखो, अगर फ्लग पेस्ट निकल रहा है साइड से तो आपको फ्लग पेस्ट नहीं डालना है, अगर नहीं निकल रहा है तो फ्लग पेस्ट और डालना है। यहाँ पर हमारा पेस्ट नहीं निकल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा साइड से पेस्ट डालेंगे, ये इस तरीके से। अब हम आईसी को थोड़ा सा हिला देंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे, ठीक है। हमारी आईसी लग गई है। तो हमारी आईसी लग गई है। अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे कि हमारा जो बीपीएस लाइन पे शॉर्ट दिखा रहा था वो शॉर्ट हटा है या नहीं हटा है। उससे पहले ये आईसी हमने पहले ठीक करी थी, थोड़ा सा मुझे लगा है अभी तिरछा लगा हुआ है, तो इसको भी हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, सही पोजीशन में लेके आते हैं इसको, ठीक है। हो गया, बस इतना ही करना है। अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो इसका जो बीपीएस लाइन हमारा शॉर्ट था और बैटरी कनेक्टर पर हमारा 600 की रीडिंग मिल रहा था, हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा था। तो अब वो हमारे लिए रीडिंग क्या मिल रहा है बैटरी कनेक्टर पर और बीपीएस लाइन पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बीपीएस लाइन चेक करेंगे। 700 हो गया, शॉर्टिंग हट गया, बट पूरा नहीं हटा, अभी हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा है। अगर हम बैटरी कनेक्टर की बात करें, पहले 600 आ रहा था, अब 750 आ रहा है, यानी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, बट अभी भी इस फ़ोन में शॉर्टिंग है। इसकी शॉर्टिंग चेक करने के लिए हम
डीसी मशीन से इसके बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज देंगे और देखेंगे कि अभी कुछ कहीं हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बीपीएस तो ठीक है, बट कहीं हीट हो जाए अच्छी बात है। यहाँ पर चार्जिंग सेक्शन पर हमारे लिए हीट मालूम पड़ा, तो चार्जिंग सेक्शन पर हम इसका फाइंड करेंगे कि हमारी चार्जिंग आईसी ख़राब है या फिर कोई कंपोनेंट ख़राब है या फिर और कुछ। तो यहाँ पर हम इतने सेक्शन में रोजिन अप्लाई करेंगे और हम बैटरी कनेक्टर पर ही फिर से वोल्टेज देंगे। 3.7 से 4.2 वोल्ट देना है आपको बैटरी कनेक्टर पर, या फिर आप यहाँ पर बीपीएस लाइन पर भी दे सकते हैं। बीपीएस लाइन पर यहाँ पर वोल्टेज दिया तो यहाँ पर एक कैप शॉर्ट हुआ, कैप मेल्ट हुआ, उसके बाद आईसी मेल्ट हुई। तो यहाँ पर अब मैं माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये वाला कैप है, ये वाला कैप यहाँ पर पहले हीट हुआ, उसके बाद आईसी हीट हुई है। एक बार हम फिर से रोजिन को अप्लाई करते हैं और हम दिखाएंगे कि पहले कौन सा कंपोनेंट है वो हीट हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से हम बीपीएस लाइन पर वोल्टेज देंगे। आप बैटरी कनेक्टर पे भी दे सकते हैं। ये देख सकते हैं, पहले कंपोनेंट जो हमारा कैप है वो शॉर्ट हुआ, हीट हुआ, उसके बाद आईसी हीट हुआ। इस फ़ोन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ एक ये कंपोनेंट शॉर्ट था। इतना बड़ा प्रॉब्लम बना दिया कि फ़ोन और ज़्यादा ख़राब कर दिया। तो ऐसे ऐसे टेक्नीशियन बैठे हैं मार्केट में जो कि काम सही करने से गए और ज़्यादा काम बढ़ा देते हैं, और वही कंडीशन इस फ़ोन में हो रहा है। देखो, तो अब ये आपको कैप चेंज करना है। यहाँ पर ना भी करते हैं तो चल जाएगा, बट ये देखना पड़ेगा किस सेक्शन में लगा हुआ है, ये ज़रूरी है या ना ज़रूरी है। हम इसका स्मेटिक इतनी देर में खोलेंगे, इतने से अच्छा तो हम इस कैप को चेंज कर देंगे। आप इस साइज़ का कहीं से भी कोई भी कैप लगा सकते हैं, ये नहीं है कि सेम मदरबोर्ड से सेम जगह पर कहीं लगाना है, आप कहीं से भी लगा सकते हैं सेम साइज़ का जो कैपेसिटर है। तो हम सेम साइज़ का इसका कैपेसिटर को यहाँ पर लगा देते हैं, और सिर्फ एक कैप शॉर्ट होने की वजह से डेड हुआ था। उसके बाद टेक्नीशियन ने पावर आईसी पर भी काम किया, कॉइल भी निकाल दिया और आईसी इधर उधर भी कर दी। अब हम इसको क्लीन कर लेते हैं सारी जगह पर। उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे कि हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। यहाँ पर हम जो OBP आईसी है उसको हम बाईपास कर देंगे, चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर बाईपास कर देते हैं, चेंज भी कर सकते हैं बट कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप पर OBP आईसी बाईपास नहीं करनी आती है तो आप स्मेटिक का सहारा ले सकते हैं। तो बहुत आसान है, ये बीच बीच की 2 पिन हैं, इनको आपको आपस में शॉर्ट करना है, बस इतना ही काम है। आप 0 ohms का रजिस्टर भी लगा सकते हैं या फिर इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया है, ये आप भी शॉर्ट ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये OBP आईसी है, तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से शॉर्ट करके चेक कर लेते हैं। शॉर्ट तो कर दिया है, ठीक है। अब इसकी टेस्टिंग की बारी है। तो फ्रेंड, ये वही मदरबोर्ड है जिस पर हमने काम किया है, देख सकते हैं। काम इतना कुछ ज़्यादा नहीं था बट काम को बढ़ा दिया था। अब इसकी टेस्टिंग की बारी है। इसकी जो बीपीएस लाइन पे हाफ शॉर्ट दिखा रहा था, तो वो चेक कर लेते हैं अभी क्या रेटिंग मिल रहा है और बैटरी कनेक्टर पर क्या रेटिंग मिलेगा। तो यहाँ पर बीपीएस लाइन को हम चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा बीपीएस लाइन ये क्या आ रहा है, हाँ ठीक है, 3000 का रीडिंग आ रहा है। हाँ, अब बिल्कुल भी शॉर्टिंग नहीं है। मेरा जो मल्टीमीटर है वो 3000 तक की रेटिंग को सपोर्ट करता है, इसलिए आपका हो सकता है कि 1500 या 1600 या 2000 तक का करता हो। तो अब इसमें बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं है, हाफ शॉर्टिंग भी नहीं है, किसी भी तरीके की कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो अब सेट ऑन करने की बारी है। तो ये फ़ोन में बैटरी नहीं है, तो हम डीसी मशीन का सहारा लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद उससे हम ऑन करके देखेंगे। तो पहले हम ट्वीज़र की मदद से देख लेते हैं, ग्राउंड कर देते हैं इसको, और ट्वीज़र को हम बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पिन पर चेक करेंगे। इसका मेरे पास जो कनेक्टर है वो केबल वो नहीं है, तो जुगाड़ से करना पड़ रहा हो। तो चलो जैसे भी है कर लेते हैं, ठीक है। और पावर बटन दबा रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर ऑन हुआ है, ये देखो। तो हम इसको एक जंपर कर लेते हैं प्लस वाले को, उसके बाद हम ऑन करके देखेंगे।
तो यहाँ पर इसको जंपर कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम ऑन करेंगे। सोल्डिंग कर लेते हैं अच्छे से। सेट तो ऑन हो गया बट पूरा ऑन करके चेक कर लेते हैं। कस्टमर का ये डाटा है वो निकलेगा नहीं निकलेगा। कस्टमर को स्क्रीन लॉक पता होना चाहिए, डाटा तो निकल जाएगा। सेट पूरा ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, इसे ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड वाली पिन बार बार परेशान कर रही है। ऑन हो जा। हाँ, ये देख सकते हैं हमारा फ़ोन है सक्सेसफुल ऑन हो चुका है। ये रिपेयर हो चुका है। M20 आ गया। तो देख सकते हैं कस्टमर को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि हमारा फ़ोन है वो रिपेयर हो गया और वीडियो भी हमने बनाया है। तो ऑन होने देते पूरा, देखते हैं फ़ोन पूरा ऑन होता है नहीं होता है। हाँ, सेकंड लोगों पर पहुंच गया। ठीक है, ये क्या स्विच ऑफ हो गया? स्विच ऑफ तो नहीं होना चाहिए, हो गया ऑन। ठीक है, इसके लॉक आ गया। तो सक्सेसफुल हमारा फ़ोन रिपेयर हो चुका है। तो देख सकते हैं कैसे टेक्नीशियन काम को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मात्र एक कैपेसिटर शॉर्ट था इस फ़ोन का। चलो कोई नहीं, हमारा फ़ोन सक्सेसफुल रिपेयर हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है। अगर आप मेरी वीडियो कोई कस्टमर देख रहा है तो हमसे कोरियर के थ्रू फ़ोन भी रिपेयर करा सकते हैं। ओनली कस्टमर के लिए है ये सर्विस। ठीक है।